मम्मी को थक लग गई। हाय फ्रेंड्स, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं कोटद्वार अपने घर वापस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैं मंदिर गई थी, नरसिंह मंदिर में, और फिर हमने सोचा शाम के समय थोड़ा गांव घूमेंगे। बट आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दिन से लेके पूरी रात भर बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। और आज सुबह तो नहीं हो रही, लेकिन इतना ठंडा हो रखा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और 7 बजे बस आती है मेन रोड में। तो चलते हैं और दादी लोगों से भी मिलाते हैं। चलो दोस्तों, अब हम लोग जाने लगे कोटद्वार। दादी बाय। दोस्तों चलते हैं अपने घर। दोस्तों चलते हैं। राजी नमस्ते। बड़े बड़े पेड़ है ना आम के। कितना सुंदर सा है, छोटा सा। बंदर है ना, बंदर। तो दोस्तों हम लोगों ने पैदल पैदल वहाँ जाना है, ऊपर जो रोड है, ये रास्ता आप लोग देख रहे होंगे। तो चलते हैं। दोस्तों आधे रास्ता हम लोगों ने पार कर चुका है और वहीं पे आ गए हम। नीचे ज़्यादा समय तरह मज़ा आ रहा है, फटाफट पहुंच जा। ऊपर आते समय इतनी वो हो रहा था। दोस्तों इतना ठंडा हो रखा है मौसम कि मैं आपको क्या ही बोलूं, क्योंकि कल रात भर बारिश हो रही है। कल ना शाम से बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ गांव में, और तो ठंडा हो रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं। चिड़ियों की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है ना सुनने में। गर्मी खाने मम्मी बोरी चलती है अब कोटद्वार की गर्मी खाने। 3-4 दिन तो गांव में ठंडा था। गांव के रास्ते कच्चे रास्ते, उन पे मज़ा आ रहा है हमको। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गांव से बाहर और अब आगे है रोड, सीधा कोटद्वार जाएंगे अब हम लोग अपने घर। और इतना अच्छा लगा ना दोस्तों गांव में। ये है यहाँ पे कड़ी पत्ता कितने ज़्यादा हो रखे हैं, ये देखो दोस्तों। और ये रहा पुल, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पुल है दोस्तों, और अभी तक देखो कितना ज़्यादा मजबूत है। चलो नीचे नदी है, हल्का हल्का पानी है नदी में। नीचे आते समय तो दोस्तों मज़ा आया था, ऊपर जाते समय एकदम हाइट सी लगती है। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट में आ चुके हैं और ऊपर है शायद से दूसरा कोई गांव है, और हमारा गांव तो इस साइड है और आगे एक और गांव है। 3 गांव है यहाँ पे आसपास, लेकिन थोड़ा दूर दूर है। तो गांव 200 दूर होते ही है वैसे। दादी बोल रहे वीडियो बना रही, आगे नहीं चल रही। मम्मी को थक लग गई। कैसे आप रही मम्मी, थोड़े में ही है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं मेन रोड में। बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो रखा है और मैं मम्मी जा रही, दादाजी तो गांव में ही है मतलब, तो हमको छोड़ने आए थे वो मेन रोड तक।
दोस्तों अभी ना मतलब 7 बजने वाले हैं और अभी तक हमारी गाड़ी नहीं आई है और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और चलो मम्मी से बात करते हैं थोड़ी देर। और मम्मी आज हम लोग घर जा रहे हैं कोटद्वार। गाड़ी की पता नहीं कब तक आते, अभी से उल्टी आने लग गई। ये है हमारा गांव सिद्धपुर। यहाँ से नीचे से ऊपर तक है। नीचे मेलदार गांव है। हाँ, ये 2 गांव दिख रहे हैं हमको तो, बाकी पूरा जंगल ही दिख रहा है। हाँ, बाकी तो पूरा जंगल ही दिख रहा है। फिर आने को आगे से हो रहा है। मम्मी देखो यहाँ पे टोजा भी खाने लग गई। टोजो खा रही है कि कहीं उल्टी ना हो मुझे। और दवाई भी मम्मी ने खा दी है वॉमिटिंग की। वैसे दवाई अच्छी रहती है वॉमिटिंग वाली ना, उससे नहीं होती है, पर थोड़ा बेचैनी तो मम्मी को होती है कि हो ना जाए। तो गांव काफ़ी दूर दूर है, जंगल ज़्यादा है। कहाँ दिख रहे हैं गाँव? इधर इस जंगलों फर्क दिख रहा है। थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ दिख रहे हैं? मैंने कहा गाँव यहाँ पता नहीं कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहे। पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। कल तो गांव में बारिश हो गई थी तो बहुत ठंडा हो गया था ना, मस्त हो गया था मौसम। उनके गौशाला वहाँ है, उतनी दूर नीचे है, तो वहाँ जा रहा है। घर यहाँ चिड़ियों की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही। हाँ आ गई। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं गांव से और हमको कार मिल गई कोटद्वार जाने के लिए डायरेक्ट। तो हम लोग कार से जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दुर्गा देवी के सामने और यहाँ पे थोड़ी देर हमारी गाड़ी रुकी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोटद्वार और ये है झंडा चौक कोटद्वार का। अपने एरिया में हम पहुंच गए, गांव से घूम के आ गए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे घर में और उसके बाद हम लोग ना झंडा चौक से हम लोगों ने ऑटो ले लिया था बुक करके सीधा घर के लिए। और ना मेरे मोबाइल में बिल्कुल बैटरी नहीं है, सिर्फ 10% है बैटरी। और वैसे तो हम कार में आए, मैं वहाँ पे चार्जर में चार्ज कर सकती थी, बट मेरा बैग के अंदर था चार्जर, मिला नहीं था चार्जर, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सीधा घर ही जाके फ़ोन चार्ज करते हैं। और दोस्तों अभी बज चुके हैं 9:30, 9:30 अभी हो गए। हम लोग 7:30 बजे निकले थे, 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए। और चलते हैं घर, थोड़ा हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो गए और अब जरा थोड़ा रोटी बना दी। मैंने कहा मां से एक ही रोटी बना दी, क्योंकि वहाँ सुबह चले थे बिना नाश्ते खाए हुए। अब थोड़ा सा भूख लगने लगी, 11 बज गए करीब। 11 बज गए, हम लोग थोड़ा नाश्ता भी लेट कर रहे थोड़ा। और चाय और वो चाय तो वो तो थोड़ा हमने खाया था, क्योंकि दादाजी ने बोला कि कुछ खा के जाओ। और घर में भी खाया, मैंने भी चाय वगैरह पी दी, मांस तो नहीं पी थी। मैंने चाय बिस्कुट खा दिए फिलहाल। मैं तो नहीं थी नाश्ते के चक्कर में, मैंने कहा सीधा खाना ही खाएंगे, फिर बनाने लग गई। मैंने कहा यही मेरे लिए बना दे। मम्मी ने मौके पे चौका मार दिया। और दादी लोगों ने सुबह नाश्ते में बनाई थी प्याज की सब्जी। मैंने तो मतलब एक बार की चाय तो मैंने वहाँ पी ली थी, मैंने यहाँ नहीं पी, घर में आके मैंने कहा एक ही टाइम पीती हूँ मैं दिन भर में। तो मम्मी ने तो यहाँ भी पी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते, क्योंकि भूख तो लगी जाती है दोस्तों। तो चलो मम्मी एक बार सब्जी दिखा देगी। आ जाओ दगड़ो, प्याज टमाटर सब्जी खा ली, चटनी बढ़ गई मम्मी बोलना। प्याज टमाटर की सब्जी है वो। वैसे चटनी भी बोलते हैं, प्याज टमाटर की चटनी। तो मम्मी यहाँ पे अब सब्जी गरम करने लग गई। यहाँ पे दोस्तों रोटी की तो एकदम पता नहीं कौन सा नक्शा बन रखा है मेरी रोटी का, बट चलो मैं आपको दिखाती हूँ रोटी फूलती कि नहीं फूलती मेरी। ये देखो कितने बड़े बर्तन में रखा हुआ। पतीला है नो। हाँ मम्मी इधर दिखाइए जरा, मेरे को लगा रोटी नहीं फूली, लेकिन फूल गई। तो चलो दोस्तों हमारी यहाँ पे रोटी भी तैयार हो रही है और सब्जी तो बनी रखी है, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने के लिए नाश्ता रख चुका है दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता खाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं मैंने हेयर वॉश किए थे, अब बाल ही मैंने सूखने नहीं दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी।
तो मैंने कहा पहले रोटी बना लेते उसके बाद सूख लेंगे। तो चलो दोस्तों अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी दादी से भी मिलाऊंगी बहुत टाइम बाद अपने ब्लॉग में, और दादी से पूछेंगे कोटद्वार का क्या हाल है मौसम का। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों मैं आ गई हूँ दादी के कमरे में नाश्ता करके। और दादी कैसा था कोटद्वार में मौसम? बहुत गर्मी थी, कल शाम को हुई थोड़ी बारिश जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली। और तुम्हारा समय कैसा कटा गांव में? वहाँ ठंड थी कि धूप थी कि गर्मी थी कि क्या था, है ना? क्या? तो गांव में भी एक दो दिन जब हम स्टार्टिंग में गए तो हल्का गर्म था, फिर कल तो शाम से लेके रात तक पूरी बारिश थी तो ठंडा हो गया था। मतलब गांव में कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वैसे ठंडा ही रहता है, बट हल्का गर्म था साथ में। अच्छा था, थोड़ा बहुत गांव घूमा हमने। हाँ गांव में पहले बहुत खेती होती थी और अब तो पूरा वहाँ पे घास ही घास हो रखा। पर कौन चल कर रहा है? सब लोग इधर आ गए, कहीं कहीं चले गए, तो घर में कौन रह रहा है? सिर्फ जब कोई 16, सुविधा ही नहीं है वहाँ। हाँ सिर्फ 16 लोग थे गांव में, लोग और लोग से ज़्यादा तो बंदर थे वहाँ, बहुत ही ज़्यादा बंदर गांव में। 16 लोग से ज़्यादा तो मुझे तो लग रहा 500-600 तो बंदर ही थे वहाँ। हद वाले बंदर, मतलब एक पेड़ में आप गिन नहीं पाओगे कितने बंदर है, पत्तों से भी ज़्यादा लगे मेरे को तो, बहुत ही हद वाले बंदर है, बहुत ज़्यादा। बट ये था कि चलो कमी तो नहीं थी, पानी भी आ ही रहा था, बिजली पानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी ना गाँव में। दिक्कत थी लोगों की दिक्कत, बट ये था कि चलो अब लोग आ ही जाएंगे, गर्मियों में आ जाते लोग थोड़ा ना घूमने के लिए, थोड़ा घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और खाना वूना खाया टाइम से फिर आप लोगों ने भी? हाँ ठीक है घर में। हेलो बोलो दादी। हेलो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं घर। अब आप लोगों को दोस्तों घर के ब्लॉग मिलेंगे, और गांव में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दादी को आज मैंने अपने ब्लॉग में लिया, काफ़ी टाइम से उधर ही की दादी लोगों को मैं ब्लॉग में ले रही थी, और दादी लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे दोस्तों बात करने में। और दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बाय बाय।